ममता बनर्जी ऐसा क्या कुछ छुपाना चाह रही थी? वो ग्रीन फाइल्स में थे, आप अपने स्टाफ को भेज सकती थी। आप मुख्यमंत्री हैं भाई। ईडी रेड के अचानक गई थी, वो गई तो ये लोग क्या किए, हॉटलाइन से ममता बनर्जी का एक संबंध है। अब समझिए, हॉटलाइन सिर्फ जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परमिटेड है। वो 10 करोड़ रुपए का डायरेक्ट हेरा फेरी, उसका सबूत आ गया। बंग देश बनाने का संकल्प ले चुकी है। वे अपने को सुपर डॉन समझती है, इसीलिए किसी को नहीं गुदानती है। कहती है कि अमित शाह, तेरे को अगर एंट्री करना है तो मेरे से परमिशन लेना होगा। अगर जो ईडी को जो है जूता चप्पल मरवाई थी है। सीबीआई का एसपी बिहार के आए थे, समझे, तो उनको 3 दिन तक जो है एक कमरे में बंद कर रखे। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय गरमाई हुई है, क्योंकि जब ईडी छापा मारने के लिए आईपैक पे जाती है और आईपैक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फाइल लेके वहां से फरार होने की कोशिश करती हैं और साफ तौर पे ये कह देती हैं कि वो अपना डेटा नहीं देंगी। और आईपैक पे अभी तमाम आरोप लग रहे हैं कि एक आईपैक जो एक ऐसी एजेंसी है जो चुनाव रणनीति बनाती है, आज वो राजनीतिक पार्टी से कैसे ऊपर हो गई है। क्या ये एक स्ट्रेटजी बनाने वाली पार्टी इतनी ऊपर हो गई है कि जनता को ना समझ के, जनता की चीज़ों को ना समझ के सीधे पार्टी डिसाइड कर रही क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तमाम इस समय आरोप भी लग रहे हैं ममता बनर्जी पे इस चीज़ को लेकर कि ममता बनर्जी ऐसा क्या कुछ छुपाना चाह रही थी, जो ग्रीन कलर की फाइल लेके वहां से भागने की कोशिश करती हैं और अपने पुलिस बल के साथ में आती हैं, तमाम ईडी वालों को पछाड़ते हुए उस फाइल को लेकर चली जाती हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ध्रुव सर और आरएन मोहन सर भी मौजूद हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, किस नज़रिए से देखते हैं आईपैक की फाइल जिस तरीके से लेकर ममता बनर्जी वहां से भागने की कोशिश कर रही थी और फिर उसके दौरान भी बहुत सारे आरोप लगाए कि बीजेपी उनकी निजी जिंदगी में और कहा जाए निजी स्ट्रेटजी में दखल दे रही है? भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकर भाग गई। आप कह रही हैं कि कोशिश कर रहे, कोशिश कर कामयाब हो गई। बिकॉज वो अपने को मुख्यमंत्री नहीं समझती हैं संवैधानिक पद पर, वे अपने को सुपर डॉन समझती हैं और वो अपने को क्वीन विक्टोरिया समझती हैं। बिकॉज क्वीन विक्टोरिया जो जब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश राज हुआ था, तो विक्टोरिया महल वहीं है, कलकत्ता में है, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर कभी कभी वहाँ बैठती हैं। तो जब बैठती हैं वहाँ क्वीन विक्टोरिया के सीट पर, तो वो भी सोचती हैं कि आई एम ऑल्सो द क्राउन प्रिंस ऑफ द बंगाल, ऐसे। हाँ, और क्या, और उनके दिमाग में बार बार ख्वाब पहले आता था, अब कहती है मैं इसको हकीकत में बदलूंगी कि ये पूरे जो है वेस्ट बंगाल प्लस कुछ पार्ट बांग्लादेश का, कुछ पार्ट ये बिहार, यूपी, झारखंड, ये सारा जो है उसको लेकर एक जो है ग्रेटर बांग्लादेश या बंग देश बनाने का वो पूरा जो है अपना संकल्प ले चुकी हैं। तो वो जो उनका जो मिशन और विजन है, अभी पूरी दृष्टिकोण फोकस्ड है कि मैं आई एम गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी को नहीं गुदानती है। कहती है कि ओए अमित शाह, तेरे को अगर एंट्री करना है बंगाल में तो मेरे से परमिशन लेना होगा। अगर मैं नहीं चाहूँगी तो अमित शाह भी एंट्री नहीं करेगा यहाँ पर। जो होम मिनिस्टर है, माननीय होम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका, केंद्र के पूरे भारत सरकार के होम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री जब मोदी जी आना वहाँ प्रोग्राम करते हैं तो उनको भी कहती है मोदी गो बैक, समझे ना। और जब सीबीआई का एसपी बिहार के आए थे, समझे, तो उनको 3 दिन तक जो है एक कमरे में बंद कर रखी, समझे। उसके बाद जब इसके पहले भी ईडी जो, ये तो दूसरी प्रकरण हो गया, फर्स्ट प्रकरण में भी जो ईडी को जो है जूता चप्पल मरवाई थी है, समझे। तो समझ लीजिए अभी जो प्रकरण हुआ कि फाइल लेकर, अभी बताइए कोई भी आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट कुछ भी है तो आप अपने स्टाफ को भेज सकती थी। हाँ, आप मुख्यमंत्री हैं भाई एक सूबे के, और आप जो है आपका क्या ऐसा सबसे बड़ा
हीरा मोती छुपा हुआ है उसमें। प्राइवेट ऑफिस था तो ये सीएम एक सरकारी वो है, तो ये सरकारी होके ये प्राइवेट ऑफिस में जब रेड पड़ रहा है तो ये जाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है ना। नहीं, सुनिए। सरकारी ऑफिस में रेड हो रहा है, सरकार गया अलग बात है, चीफ मिनिस्टर होके तुम प्राइवेट ऑफिस में रेड की टाइम में जा रहे हो, यही बात है। ये सुनो सुनो, नेक्सस है, नेक्सस, बस नेफेरियस नेक्सस इसको कहते हैं वर्ड, समझे ना। व्हेन यू हैव द नेफेरियस नेक्सस एंड सिनिस्टर डिजाइन against the state and against the country, then you are trying to have people जो पूरा जो देश में माहौल गंदा कर और देश को ख़त्म करने के लिए, देश को टुकड़े करने के लिए, या फिर जो इंटरनेशनल जो इलीगल फंडिंग आ रहा है देश को डिस्टर्ब करने के लिए, बंगाल को डिस्टर्ब करने के लिए, वो सरकार के थ्रू तो ले नहीं सकती हैं। सरकार के थ्रू तो वो कोल घोटाला और संचय घोटाला, सहारा घोटाला, शारदा घोटाला, लंद फंद बकरंद बहुत ऑलरेडी की हुई है। और सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी के लिए एक संस्था होती है, एक जो स्ट्रेटजी बनाती है चुनाव इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी कह रही है जो आईपैक है वो मेरी स्ट्रेटजी बना रहा है इलेक्शन में, किस तरीके से मैं लड़ूंगी, क्या मेरे मुद्दे होंगे, क्या जनता के आम मुद्दे होंगे, किस तरीके से अपनी एक सीएम की इमेज को दिखाना होता है। आईपैक में पूरा यही दिखाया जाता है। कहते क्या गलत है? ये तो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि हम अपनी स्ट्रेटजी किससे बनवा रहे हैं, किससे नहीं। ये ठीक है, तो बड़ा अधिकार। और उनके कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, ठीक है, देखने को मिल रहा है। वो तो धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि चोर बोले जोर से, चोरी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे, इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है और कोई बात नहीं। असली बात जानिए, ये जो आप कर रही हैं स्ट्रेटेजिकली एक विंग है जो प्राइवेट, जिससे वो अपना इलेक्शन करवाने के लिए रिसर्च करवा रही हैं, असेसमेंट करवा रही है, मैनेजमेंट करवा रही है। समझिए, अगर ऐसा है तो जो ईडी के पास जो हवाला और जो हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेश हो चुका है एविडेंस, उसमें आईपैक जो है वो आईपैक का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट, वो 10 करोड़ रुपए का डायरेक्ट हेरा फेरी आईपैक का एक केस आया है, उसका सबूत आ गया है 10 करोड़। और इसी आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वहाँ ऑर्डर किया कि इसको रेड कर आगे का इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दो। तो ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर तो गई थी, उसी आधार पर गई थी, देयर शुड बी कंजक्शन ऑफ द एविडेंसेस टू बी व्हिच वेयर एड्यूस्ड इन द हाई कोर्ट, तो उस तरह से जो उसको खोजने सर्च करने गई थी। तो सारे एविडेंस जो इसके खिलाफ थे वो ग्रीन फाइल और अदर फाइल्स में थे। तो ये जैसे ही जो है प्रतीक जैन और उनके लोगों को पता चला कि ईडी रेड के अचानक गई थी वो, समझे ना, तो वहाँ गई तो ये लोग क्या किए, हॉटलाइन से ममता बनर्जी का एक संबंध है। बिकॉज अब समझिए, हॉटलाइन सिर्फ जो है उसी को परमिटेड है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परमिटेड है, समझे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हॉटलाइन चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, डीएम सब रखता है, समझे। दूसरे को हॉटलाइन कंट्री टू, मेरी बात है वो आईपैक के ऑफिस में और वहाँ की संस्था में कैसे मिल जाएंगे तमाम लोग? तो ये भी सवाल खड़े कर रहा हूँ ना कि वो सारा जो हॉटलाइन से जो उनको इंटरफेरेंस गया कि ये इस तरह से ईडी वाले आ गए हैं, तो सब ममता बनर्जी को तो सांप सूंघ गया भाई, बाप रे बाप, अब तो मेरा सारा सिस्टम फेल कर जाएगा, इलेक्शन भी हारूंगी और मेरी जितनी भी अवैध कमाई जहाँ था लंद फंद बकरंद पूरे वर्ल्ड में मैं छुपा कर रखी हूँ सिस्टम में, वो सारा चला जाएगा। इसीलिए चलो, तो उसने सिक्योरिटी को कहा चलो 10-20 गाड़ी लो, चलो अटैक करो। तो जैसे एक वार जोन होता है ना, वार फुटिंग पर फटक 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 निकली, फाइल समिटी और चल दी। और उसके बाद पुलिस को फ़ोन की कि डीजीपी आ गया भाई, सेकंड में डीजीपी आ गया। और डीजीपी और उसके पूरे टीम ने बाकी जितने पुलिस कमिश्नर वहाँ थे वो सब आकर जो है जितने और भी फाइल थे सब लेकर एग्रेसिवली दे कलेक्टेड इट एंड दे डम्प्ड इनटू कार्ड और दे ऑल प्लीव। प्रेस वाले पूछते रह गए वहाँ पर कि दीदी 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 दीदी, आप आवाज़ देखोगी, कई वीडियो रिकॉर्डिंग है कि बताओ इसमें क्या हुआ। आपका इसका मतलब क्या है? इफ़ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स, इट मीन्स दैट यू आर हाइडिंग अ वेरी वेरी वाइटल
फैक्ट वो जो आपके खिलाफ जो हो सकता है, समझे ना। और आपके खिलाफ जो जितनी भी सबूत थे वो ग्रीन फाइल में थे और अन्य फाइल में जो आप डिस्क्लोज होता तो आपका सारा राज खुल जाता, रहस्य खुल जाता, घोटालों का, अवैध इंटरनेशनल लेन देन का। इसलिए आईपैक इज़ द मीडिएटरी, वो दलाली का काम कर रहा है। वो जो आप कह रही हैं ना, रिसर्च एंड एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, वो कम कर रहा है, वो दलाली का काम वहाँ ज़्यादा कर रहा है। इसलिए आईपैक को पकड़ना, बिकॉज आईपैक का ही है ना प्रशांत किशोर, उसने ही बनाया था ना। तो अब देखिए, अभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, इसलिए प्रतीक जैन को उसने सौंप दिया। अब 1 साल का प्रशांत किशोर ने कितना टर्नओवर फाइल किया मालूम है? इस बार कितना किया है? 450 करोड़। एक इंडिविजुअल आदमी जो एक छोटा सा एनजीओ चलाता है, 1 साल की कमाई 450 करोड़ बता रहा है। भाई क्या बात है, कहाँ से ला रहे हो पैसा? इस पर तो पूरी जांच होनी चाहिए। ये पैसा और ये जो सारे जो पॉलिटिकल पार्टी से ये जो कैंपेन के नाम पर आपको पैसा आ रहा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है? पॉलिटिकल पार्टी को भी कहाँ से आ रहा है और इनको भी कहाँ से आ रहा है? हाँ, सर हवाला फंडिंग है। सर आपसे ये सवाल हवाला करना फंडिंग, चाहूंगी, yes। जहाँ कहा जाता है कि आईपैक एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाली संस्था है जिसमें तमाम पार्टियों के साथ में काम कर चुकी है, अब टीएमसी के साथ में काम कर रही है। अब उनका ऐसा भी कहना है कि हम तो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, तो कहा जा रहा है कि टीएमसी पूरा आईपैक पे निर्भर है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या जनता के बीच में कैसे जाना है, कैसे रहना है, सीएम की कैसे इमेज बनानी है, तमाम सारी चीजें हैं वो लोकतंत्र से हटके एक संस्था पे चली गई। क्या कुछ नहीं, हमारा कहने का मतलब जो टीएमसी जो क्या ममता बनर्जी कह रही है, जब मेरा वहाँ सारे जायज़ काम चल रहा था तो फिर ईडी रेड करने की क्या जरूरत है? पहले बात। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताइए, अभी निकल गए ना वो पुलिस वाले थे और यहाँ के अंदर घुसे और एंट्री करके भी गए और हम भी हाई हेलो किया, क्योंकि अगर हम जायज काम कर रहे हैं तो पुलिस वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, हम अपना काम जारी रखेंगे, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अगर जायज काम चल रहा था, ईडी आया रेड करने के लिए, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट देखा तो ये सारे हमारा जायज काम चल रहा है, तो इसमें नाजायज चीज भागने का क्या जरूरत है? और दूसरी बात है, ईडी वहाँ एंट्री किया, मतलब ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टर अथॉरिटी, कोई जगह में वो एंट्री कर रहा है, मतलब उसके पास कुछ सबूत है, जो गलत तरीके से काम हो रहा है, इसके पास सबूत आधार पर वो जाते हैं नॉर्मली, तो उस आधार पर अंदर गया। तो अगर चीफ मिनिस्टर भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आ भी गया, जब मेरा वहाँ पार्टी का सब चल रहा है, तो यहाँ आके एक्सप्लेन कर दो, जब मेरा यहाँ सारे चीज जायज है, कौन सा नाजायज आपको लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, हमें बता दीजिए। अब तो ईडी ने भी केस कर दिया है कोलकाता हाई कोर्ट में कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठाने। नहीं, ईडी ने हाई कोर्ट ने ये किया, हाई कोर्ट रुक क्यों किया, ये हम जो हाई कोर्ट की एक पावर है किसी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ का पुलिस एफआईआर दर्ज करना चाहिए ना, वो कर नहीं रहा है ईडी का, तो इसलिए हाई कोर्ट के पास गया जे इनके अगेंस्ट में चीफ मिनिस्टर, स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद डायरेक्टली फिजिकली इन्वॉल्व गया और रोका। इन्वेस्टिगेशन रोकना किसी की काम बस में नहीं है, लेकिन उसने रोका, तो इसलिए उसकी अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।